गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जियो। आप जी सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरुमुख प्यारी साचिन माँ जी साध संगत जियो। कल बाबा जी महाराज ने डेरा ब्यास में लाखों संगत को सत्संग बख्शा। बड़ा प्यारा सत्संग किया बाबा जी ने। बहुत जगह चेतावनियों के साथ भी समझाया, प्यार के साथ भी समझाया। और पंडाल की एनर्जी तो इतनी ज़्यादा हाई हो गई थी कि पूछो मत। बहुत ज़्यादा संगत बीच में रोने लग पड़ी थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने भी लग पड़ी थी, क्योंकि वो एनर्जी ही कुछ ऐसी होती है कि उसमें बर्दाश्त नहीं होती है। वो परमार्थ की एनर्जी ही कुछ ऐसी होती है। तो एक कहानी बाबा जी ने सुनाई थी सैयद बाबा बुल्ले शाह जी की। और जब ये कहानी सैयद बाबा बुल्ले शाह जी की सुनाई गई थी, तभी सभी की चीखें निकली थीं और एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई थी। बाबा जी का एक एक लफ्ज़ आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। बाबा जी का सत्संग तो पंजाबी में होता है ब्यास में, लेकिन आप सभी को ये हिंदी ट्रांसलेशन में सत्संग पूरा फुल सुनने को मिलेगा। वो कौन कौन से अनमोल वचन थे जो बाबा जी के मुख से फरमाए गए थे, आओ हम बड़े ही प्रेम भाव के साथ इस सत्संग को श्रवण करते हैं। बाबा जी ने कल स्वामी जी महाराज जी की बाणी ली थी और शब्द लिया था, धुन सुन कर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने। बाबा जी ने सत्संग का आरंभ किया और बाबा जी ने कहा कि यह हजूर स्वामी जी महाराज जी की बाणी है। हमारी तरफ नज़र डाल रहे हैं और हमें देखकर कहते हैं कि हमारी क्या अवस्था हो रही है और हम कैसे उलझे बैठे हुए हैं। हर एक जीव मन के दायरे में है। जो जो भी काम करता है मन के दायरे में रहकर काम करता है। और मन इतना पावरफुल है कि इसको जीतना है तो सिर्फ शब्द और नाम के ज़रिए जीतना है। बाबा जी ने फरमाया था, ए मन मैला किस आँख सुनामा। फिर दूसरी बाणी की लाइन पढ़ी थी बाबा जी ने, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया स्याह। मन जीते जग जीत। बाबा जी ने फरमाया कि देखो ये लड़ाई ना कोई जायदाद की लड़ाई नहीं है। हम सोचते हैं कि हम जायदादों के पीछे लड़ रहे हैं, ज़मीनों के पीछे लड़ रहे हैं, कारोबार के पीछे लड़ रहे हैं, ना जाने हम जिंदगी में क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई जायदाद की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे मन की लड़ाई है। इसलिए कहा ना, मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने उस कुल मालिक को भी जीत लिया। अब एक तरफ कहते हैं कि देखो, जो मालिक की बंदगी करवा रहा है क्या वो अलग मन है, और जो विषय विकार इंद्रियों के भोगों में लगा रहा है क्या वो अलग मन है। तो भाई इस चीज़ की अवस्था कबीर साहिब जी बयान कर रहे हैं, कबीर मन तो एक है भाਵੇਂ जहां मर्जी लगाए। जब तक हम ना उस कुल मालिक की भजन बंदगी में नहीं बैठेंगे, उस कुल मालिक को याद नहीं करेंगे, शब्द की कमाई नहीं करेंगे, तो तब तक तो सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम निभा सकेंगे। अगर हमारे में इतनी ताकत होती कि हम निभा पाते तो हम यहाँ इस कर्मों के दायरे में क्यों फंसे होते। बाबा जी ने कहा कि हुजूर जी हमें समझाया करते थे। कितना हुजूर जी ने हमें समझाया कि असली भक्ति भजन बंदगी की है। कोई जंगलों पहाड़ों में जाके भक्ति करना ये कोई सच्ची भक्ति नहीं है। अब देखो, जो जंगलों पहाड़ों में जाते हैं, जंगलों पहाड़ों में जाकर भक्तियाँ करते हैं, कोई तन पर भभूत मलता है, कोई कैसे भक्ति करता है, कोई कैसे भक्ति करता है। जो जंगलों पहाड़ों में जाकर भक्ति करते हैं उनको तो किसी को काम ने मार लिया और किसी को विषय विकारों और इंद्रियों के भोगों ने मार लिया। लेकिन बाबा जी ने कहा
कि जो असली भक्ति है वो तो नहीं की ना, विषय विकारों में तो फिर भी फंसे रहे ना। अब बाबा जी ने एक बच्चे की मिसाल ली और बच्चे की मिसाल से हमें समझाया कि देखो कोई बच्चा है, अगर हम उसे चीज़ देते जाएं और वो खाता जाए और उसकी नीयत ना भरे, लेकिन वो खाता ही रहे और खाते खाते उल्टी कर दे, कसूर किसका है? बच्चे का। क्योंकि उसकी नीयत नहीं भरी, आ जाके उसने उल्टी कर दी और उल्टी से सारा कुछ बाहर निकाल दिया। फिर जब उसे वही चीज दोबारा देते हैं तो वो उसकी तरफ मुंह नहीं करता है, क्योंकि उसे भी ठोकर लगी ना। इसलिए बाबा जी ने फरमाया कि देखो, हम कभी जायदाद इकट्ठी करते हैं, कभी कोई विषय विकार इकट्ठे करते हैं, कभी कुछ इकट्ठा करने पे लगे हुए हैं। क्या ये हमारे काम आएगा? इससे हमें सुख मिलेगा? अब बाणी की लाइन से हमें समझाते हैं, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पेया। अब बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि देखो, जिनके मन के ऊपर प्रभाव पड़े हैं ना, ये प्रभाव ही हमें इस दुनिया में बार बार लेकर आते हैं। अब बाबा जी ने फरमाया कि देखो, जो भी हमारे साथ हो रहा है वो मन के ऊपर जो प्रभाव पड़े हुए हैं उन्हीं के कारण हो रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं थोड़ी अपनी एक्सप्लेनेशन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे देखो, अगर आपके साथ कोई वारदात हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसी अनबनी सी हो जाती है, तो वो प्रभाव जो है वो अपने मन के ऊपर रहता ही रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद वही प्रभाव हमें बहुत ज़्यादा तंग करने लग पड़ता है। तो बात जितनी भी सारी की गई है इस सत्संग में, वो सारी मन के ऊपर की गई है कि हमें मन को कैसे समझाना है, किस कड़ी दर कड़ी से हमें इसे जोड़ते जाना है और उस कुल मालिक की भजन बंदगी में लगाना है। देखो, ये मन के प्रभाव तो कभी भी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकते हैं जब तक इसे हम उस कुल मालिक की भजन बंदगी में नहीं लगाएंगे। फिर बाबा जी ने कहा कि इसीलिए स्वामी जी महाराज ने भी कहा है कि धुन सुनकर मन समझाई, धुन सुनकर मन समझाई। जब तक हम उस सच्चे शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे तो मन के प्रभाव सारे इकट्ठे होते जाएंगे और आ जाके हमें एक दिन ये मार डालेगा और फिर इस जहान में आना जाना लगा रहेगा। आगे फरमाते हैं बाबा जी, हर हर नाम अमृत रस मीठा। जब भी उस शब्द की लज्जत मिलेगी आपको अंदर से मिलेगी, बाहर से नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद शब्द की अगली लाइन पढ़ी गई, जोगी जुगत कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि देखो, हम देखते हैं कि किसी ने अपने तन के ऊपर ना भभूत मली हुई है, किसी ने भगमे कपड़े पहने हुए हैं, कोई जंगलों पहाड़ों में जाकर भक्ति करता है, कोई किस तरह की भक्ति करता है, कोई जोगी बना बैठा है। लेकिन असल में सच्चा जोगी है कौन? सच्चा जोगी वही है, जोग न पगमी कपड़े, जोग न पगमी भेस, घर बैठिया जुगत पाइये, सतगुर का उपदेश। जिसने अपने मन को मार डाला है, जिसने अपने मन के ऊपर विजय पाई है, वो सच्चा जोगी है। ना कि जो अपने तन के ऊपर भभूत मलता है, भग में कपड़े पहनता है, वो जोगी नहीं है। क्योंकि वो सारे मन के दायरे में है। जो मन के दायरे से परे है, जो रूहानियत की बात करता है, जो परमार्थ की बात करता है, वो सच्चा जोगी है जो उस कुल मालिक एकाएक की बात करता है। नानक जी की बाणी की मिसाल दी, नानक जीवदया मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। फिर आगे बाबा जी ने कबीर साहिब जी की मिसाल ली कि कबीर जी ने कहा है, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। देखो, हम ना सभी डरते हैं
और डरते किस चीज़ से हैं कि हमें ऐसा हो गया है, हमें वैसा हो गया है। देखो, बाबा जी ने कहा ये ना सारा का सारा डर जितना भी है, ये हमारी अज्ञानता का डर है। जब ना हम परमार्थ में आते हैं तो हमें बड़े सोच विचार आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देखो, पहले जब हम जिंदगी जी रहे थे तो हमें उस चीज़ का पता नहीं था। लेकिन जब हम उस चीज़ की गहराई में जाने लगे और हमें उस चीज़ की बारीकी का पता लगने लगा और हर एक चीज़ हमारे सामने स्पष्टीकरण से आगे आने लगी और हमें उस चीज़ के बारे में पता लगने लगा। और जब हमें पता लगने लगता है सच्चाई का, तो हमारे मन के अंदर डर पैदा होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो डर किस चीज़ का है? वो डर हमारी अज्ञानता का है। डर किसी भी प्रकार का हो सकता है। डर चाहे मौत का डर हो सकता है, चाहे किसी भी चीज़ का डर ले लो आप, हमारे अंदर डर पैदा होने शुरू हो जाता है। बाबा जी कहते हैं कि देखो, जब कोई अंधेरे में जाता है तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है, और जब वो प्रकाश की तरफ जाता है उसका धीरे धीरे डर खत्म होना शुरू हो जाता है। हालांकि अंधेरे में है कुछ नहीं है, लेकिन वही बात है ना कि अंधेरे से हमें डर लगता है, और जब हमारे पास कोई टॉर्च या रोशनी का सहारा हो तो हमारा डर खत्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब परमार्थ में आप आते हैं तो आपको उस चीज़ की गहराई के बारे में पता लगना शुरू होता है, और जब आपको पता लगना शुरू होता है तो ये डर हमें सताना शुरू कर देता है। तो ये जितना का जितना भी डर है, चाहे मौत के ख्याल आना, चाहे किसी भी प्रकार के ख्याल आना और मन का डराना, ये सभी परमार्थ में आके होता ही होता है। लेकिन इससे हमने डरना नहीं है, इससे भी हमने आगे बढ़ना है। उसके बाद बाबा जी ने ज्ञान के ऊपर चर्चा की कि देखो, रावण ना टीकाकार पंडित था, जिसने बड़े वेद पढ़े हुए थे, बहुत कुछ पढ़ा हुआ था, इतना ज्ञान था उसके पास। लेकिन उसका हश्र तो आप जानते ही हैं क्या हुआ था। और वाणी की मिसाल लेते हुए बाबा जी ने क्या फरमाया? पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखै एक गल होर, हौमै चखना चाख। हमने अपना ध्यान इतना भी पढ़ने पढ़ाने पर नहीं रखना है कि ताकि हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाए। हमने अपने अंदर अहंकार की भावना नहीं लेकर आनी है। रावण का क्या हश्र हुआ था? इतने वेद पढ़े हुए थे रावण ने, लेकिन अंत में उसका हश्र क्या हुआ? हर साल उसका पुतला बनाकर जलाते हैं। ऐसा विज्ञान किसी काम का नहीं है जो हमारे अंदर अहंकार पैदा करे। निम्रता के साथ चलना है, ज्ञान लेना है, लेकिन ज्ञान लेकर उसके ऊपर अमल करना है, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करनी है। अपने अंदर अहंकार ना आए। ये मत कहना कि मेरे को सब कुछ पता है, मैं खुद कर लूंगा। फिर वाणी की अगली लाइन पढ़ी गई, तपसी तप कर थाक रहे, जती रहे जत लाई। फिर बाबा जी ने फरमाया कि देखो, कोई तपस्या कर रहा है, कोई जटा में रख रहा है, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है, लेकिन मन का क्या हाल है? मन में तो वही वैर, विरोध, रोष, क्रोध, अहंकार, ना जाने क्या क्या भरा पड़ा है। और ऐसी जटाएं भी रखने का क्या फायदा? ऐसा भेष भी बनाने का क्या फायदा अगर हमारा मन ही वश में नहीं है? फिर बाबा जी ने एक कबीर साहिब जी की वाणी की मिसाल ली। क्या समझाया? क्या जप, क्या तप, क्या संजमो बरते स्नान, जब लग जुगत न जानिए, पौ भगत भगवान। असली चीज कोई बाहर थोड़ी है कि हम बाहर ढूंढने पे लगे हुए हैं। भाई, असली चीज हमारे अंदर है। संत कबीर साहिब जी क्या समझा रहे हैं? क्या जप, क्या तप, क्या संजमो बरते स्नान, जब लग जुगत, कहते हैं जब लग जुगत न जानिए, पाओ भगत भगवान। बाहर जितना मर्जी ढूंढते रहो,
बाहर नहीं मिलेगा। जो मिलेगा ना, और जो भी मिलेगा करनी का मिलेगा। अब बाबा जी ने फिर एक सवाल के ऊपर बात की कि बच्चे ने सवाल पूछा था कि बाबा जी, डर बहुत लगता है, मन डरा देता है। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, परमार्थ में ना थोड़ा सा डर जो है वो ज़रूरी है, ताकि हम उस मालिक की भजन बंदगी में बैठ सकें। अगर पत्नी को पति का डर ना हो तो वो तो गलत काम तो करेगी करेगी ना। अगर पत्नी को पति का डर है तो वो डर के मारे कोई ऐसा गलत काम नहीं करती। लेकिन पति कौन और पत्नी कौन है? आत्मा और परमात्मा। परमार्थ में ना थोड़ा सा डर हमें ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें परमार्थ में थोड़ा सा डर भी ना होगा तो हम कभी भी मालिक की बंदगी नहीं कर सकते। फिर आगे समझाया बाबा जी ने, पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपे तिस पूर्ण काम। सबसे ऊंची जो दौलत है वो नाम की कमाई है। बाकी सारी इसमें आ जाती हैं। पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपे तिस पूर्ण काम। कुछ नहीं हमें करने की जरूरत है, सारी नाम के अंदर ही आ जाती हैं। अब बाबा जी ने फरमाया कि देखो, कोई पुण्य और दान करता है, ये नहीं कि नहीं करना है, जी सद कर करना है, बड़ी खुशी के साथ करना है। मन के अंदर ऐसा भाव नहीं रखना है कि मैंने दान किया है, जो किया है भाई मालिक ने किया है। अगर हमारे अंदर ऐसा भाव होगा कि मैंने किया है तो भाई मुक्ति नहीं हासिल होगी कभी भी। अगर हम ये भाव रखेंगे कि जो किया है मालिक ने किया है, हमने कुछ नहीं किया है, भाई जो करने कराने वाला है वो मालिक है। पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम, सब इसी के बीच में आ जाते हैं। जिसने नाम की कमाई कर ली उसने ये सब कुछ कर लिया। अब मुक्ति की बात करते हैं तो मुक्ति किससे मिलेगी? मुक्ति मिलेगी नाम जपने से, उस शब्द के साथ जुड़ने से। जब वो शब्द खुलेगा तब जाकर कहीं मुक्ति होगी। और बाबा जी ने साथ में ये भी फरमाया कि देखो, जब नाम और नामी जपते जपते एक हो जाएंगे ना, तब जाके कहीं बात बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। और स्वामी जी महाराज ने भी बड़ा खोलकर बयान किया है, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलाए। फिर बाणी की अगली लाइन पढ़ी गई, ध्यानी ध्यान मान सिलावे, वै भी धोखा खाई। फिर बाबा जी ने बड़े ही प्यार से आगे फरमाया कि देखो, अब ये तुक ना हम सभी सत्संगियों के लिए समझना बड़ी ज़रूरी है। कहते हैं जब नाम देते हैं तो बहुत से सवाल हमारे मन में उठते हैं। हम नाम जपेंगे, क्या नाम जपने के बाद हमारी मुक्ति होगी या नाम जपते जपते हमारी मुक्ति होगी? बहुत से सवाल उठते हैं, ना जाने कौन कौन से सवाल करते हैं। फिर बाबा जी ने फरमाया कि असली सफ़र तो तब शुरू होता है, ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकथ कहावे सोए। जब वो नाम के साथ जुड़ेंगे, शब्द खुलेगा, तब जाकर कहीं असली सफ़र शुरू होता है। जिस्म को हमने मत्थे नहीं टेकने हैं। हम ना जिस्मों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, कभी गाड़ियों के पीछे, कभी जिस्मों के पीछे। असली दर्शन हमने अंदर करने हैं, बाहर नहीं करने। असली दर्शन गुरु के, स्वामी जी महाराज जी की वाणी का होका दिया बाबा जी ने, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। असली दर्शन करने हैं हमने अंदर। शरीर की हद ना सिर्फ शमशान घाट तक है, शरीर की हद इससे आगे नहीं है। ये शमशान में जाकर राख हो जाएगा। फिर बाबा जी ने बुल्ले शाह जी की मिसाल दी, लख बार जे करे इबादत कदे ना बने नमाजी, जेकर प्यार ना होसी पल्ले रब ना होसी राजी। आपने जो भी करना है अपनी करनी में जाहिर करना है, करनी के बगैर हमें कुछ नहीं मिल सकता। फिर बाबा जी ने एक बड़ी खास बात कही कि जब हम सत्संग सुनते हैं ना, और सत्संग सुनने के बाद जब हम यहाँ से उठकर जाते हैं, उठकर जाने के बाद हमारा क्या हाल होता है
कि हमें कोई धक्का मारता है या हमारा कंधा किसी के कंधे के साथ टकरा जाता है तो हम उसके साथ बहस करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। बाबा जी ने कहा कि देखो, जब तक हमारे में निम्रता नहीं आएगी, हम उस मालिक के साथ तो कभी मिल ही नहीं सकते हैं। हमारे अंदर ना नम्रता का भाव होना चाहिए। झुको, जितना झुक सकते हैं झुको। फिर वाणी की अगली लाइन पढ़ी गई, पंडित पढ़ पढ़ वेद बखानी, विद्या बल सब जाई। फिर बाबा जी ने एक बार समझाया कि देखो, पढ़ने पढ़ाने से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। पढ़ो, बड़ी खुशी के साथ पढ़ो, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमने उसके ऊपर ध्यान भी तो रखना है। हमारा दायरा बहुत छोटा है, हमारा दायरा बड़ा छोटा है, हम इस दायरे में रहकर नहीं निभा सकते हैं। फिर बाबा जी ने एक छोटे से बच्चे की मिसाल ली। देखो, बाबा जी हमें ना छोटे बच्चों की तरह समझाते हैं कि बच्चा जैसे कोई किताब पढ़ के बोले, उसने पूरी किताब पढ़ ली और बोले कि मुझे सारा कुछ याद हो गया है, अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। क्या बात बनेगी? नहीं बनेगी ना। इसलिए कहते हैं कि पढ़ने पढ़ाने से सिर्फ हमारे अंदर ना अहंकार आएगा और कुछ नहीं आएगा। बाबा जी ने साथ में फरमाया कि देखो, परमार्थ में आकर ना हमने जितना झुक सकते हैं उतना झुकना है, और जितना सीख होता है उतना कम है। हर सांस सांस हमने सीखना है। ये नहीं कि हमने कुछ पढ़ लिया और हमें कुछ आ गया और बस उसी बात को आप रिपीट करते रहें कि हाँ, मेरे को सब कुछ पता है, और किसी को आप समझाने ही ना दें कि भाई बस ठीक है, मुझे सारा कुछ पता है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। परमार्थ में आकर जितना झुक सकते हैं, जितना सीख सकते हैं भाई, उतना कम है। हमने किसी को दर्शाना थोड़ी है, हमने तो अपने अंदर उस लज्जत को संभाल कर रखना है। अब बाबा जी ने कहा कि देखो, जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया ना, वो इस बात को बड़ी भली भांति समझते होंगे और जानते होंगे। लफ्ज के साथ इस चीज को बयान नहीं कर सकते हैं। फिर अगली वाणी की लाइन में समझाया, बुद्धि चतुरता काम न आवे, आलिम रहे पछुताई। अब देखो, बाबा जी महाराज ने ना हमें आगे समझाया कि हम ना थोड़ा सा ज्ञान अपने अंदर ले लेते हैं, और जब हमें उस चीज़ का ज्ञान हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, जो खाली मटका नहीं होता उसकी तरह ना हम ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। जैसे वो खाली मटके को उठका उठका कर बजाते हैं ना, ऐसे हम ना ढोल बजाना शुरू कर देते हैं सभी जगह कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता लग चुका है, आप भी समझ लो, ये कर लो, वो कर लो। फिर एक बाबा जी ने वाणी की लाइन से समझाया, पढ़ना गुणना एक को नाव है। फिर उसके बाद बाबा जी ने बुल्ले शाह जी की एक कहानी सुनाई। जब ये बाबा जी ने बुल्ले शाह जी की कहानी सुनाई तो सभी पंडाल में जितने भी बैठे हुए थे संगत, सभी की चीखें निकल गईं और सभी ने अपनी सुध-बुध खो दी। क्या थी कहानी? कि जब कि मुझे परमात्मा को हासिल करना है, जब वो शाह इनायत जी के पास गए थे तो उन्होंने शाह इनायत जी को कहा कि मुझे रब को मिलना है। और शाह इनायत जी ने क्या कहा था कि रब तुझसे दूर नहीं है, रब का क्या पाना है। फिर वो इतनी सी बात कहकर धान लगाने चले गए, और धान लगाने के बाद जब उन्होंने पूछा कि बुल्लिया, रब का क्या पाना है, इधर से उखाड़ना है और इधर लगाना है। फिर उसके बाद मुर्शद की बात के ऊपर आए कि जब बुल्ले शाह जी के मुर्शद रुस गए थे, मान नहीं रहे थे, तो बुल्ले शाह जी ने कैसे उनको मनाया था। अपने पाँव में झांझरें पहन ली थी और कंजरी का भेष बना लिया था, यानी कि औरतों वाले कपड़े पहन लिए थे
और कंजरी का भेष बनाकर अपने मुर्शिद के आगे नाचे थे। तो मुर्शिद ने कहा था कि तू बुल्ला? कहता कि नहीं, मैं बुल्ला नहीं, मैं पुल्ला। यानी कि मेरे से बहुत ज़्यादा गलतियां हो गई हैं और मेरी भूल चूक माफ़ करो और मुझे उस रब से मिलने का और अपने दीदार बख्शो। तब जाके उन्हें अपने गले लगाया था। इसलिए फिर बाबा जी ने भी इसके ऊपर समझाया हमें कि जब मुर्शिद अपने मुरीद से रुस जाता है या पीछे हट जाता है तो ये तड़प सिर्फ मुरीद को पता होती है। लेकिन मुरीद कौन सा? जो सच्चा मुरीद है, जिसने हकीकी प्यार किया है, मजाजी प्यार नहीं। जिसका प्यार हकीकी है उसकी तड़प के बारे में उसी को पता होगा। फिर उसके बाद बाणी की अगली लाइन पढ़ी गई, ओ रे अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई। जो सही युक्ति है वो मालिक से मिलाप ही है। फिर उसके बाद बाणी की अगली लाइन पढ़ी गई, गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिष्या विरहा धर आई। फिर बाबा जी ने आगे समझाया कि देखो, जब हम गुरु के साथ जुड़ते हैं और हमारे मन में ना बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं कि हमने पूरे गुरु के साथ मिलना है, पूरे गुरु कैसे मिलेगा। फिर उसके बाद फिर बच्चे की मिसाल के ऊपर आए कि देखो, बच्चे को कोई किताब बाहर से खरीद के दे दें और वो पढ़ता रहे, वो पूरी पढ़ ले किताब को और कहे कि अब मुझे सब कुछ पता है। लेकिन बात तो तब तक नहीं बनेगी ना जब तक वो क्लास दर क्लास आगे नहीं अपनी पूरी कर लेता। देखो, जो रूहानियत का ज्ञान दे, जो भी गुरु रूहानियत का ज्ञान दे, उस परमार्थ के बारे में, उस मालिक की भजन बंदगी के बारे में बताए, उसके पीछे लग जाओ और उसके उपदेश के अनुसार चलो। और रूहानियत को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ये बातों का मजमून नहीं है। बाबा जी ने फरमाया कि विरह आखिए विरह तू सुल्तान। बाबा जी ने फरमाया कि जब मालिक किसी को बख्शना चाहता है या अपने साथ मिलाना चाहता है तो तड़प पैदा कर देता है। और जब भी आपके अंदर तड़प पैदा हो तो समझ लो मालिक से मिलने का समय आ गया है। फिर उसके बाद बाणी की अगली लाइन पढ़ी गई, सूरत शब्द की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराई। फिर बाबा जी ने फरमाया कि अगर हमारे अंदर तड़प उठी है तो हम उस शब्द के साथ जुड़ने की कोशिश करें। फिर बाबा जी ने पहली पातशाही जी की एक कहानी सुनाई कि जब पहली पातशाही उदासियों पर गए थे। देखो, बाबा जी ने साथ में ये भी कहा कि देखो, इसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन ये कहानियाँ ना हमें एक रूहानियत भरी शिक्षा देकर जाती हैं। क्या कि जब पहली पातशाही उदासियों के ऊपर गए थे तो उन्हें जब सोमरस पिलाने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने पूछा था कि ये सोमरस क्या काम करता है। तो पिलाने वाले ने कहा कि जी मन की तृप्ति करता है, मन में तृप्त पैदा कर देता है, मन को शांत करता है, ऐसा करता है वैसा करता है। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा था, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, कि मेरे पास तो इससे भी ऊंची और सुच्ची दौलत पड़ी हुई है जिससे मन तृप्त और नूर से भर जाता है। मुझे इस सोमरस की क्या जरूरत है। फिर उसके बाद बाणी की अगली लाइन पढ़ी गई,
हिरस हवस से हाथ न आवे, तन मन देव चढ़ाई। फिर बाबा जी ने फरमाया कि हमने ना दिखावे की भक्ति में नहीं रहना है कि देखो दुनिया से हम झूठ बोल सकते हैं, दुनिया से हम दिखावा कर सकते हैं, दुनिया के साथ जो है दिखावा कर सकते हैं, लेकिन मालिक को तो भाई सब कुछ पता है ना, मालिक के आगे थोड़ी चलेगा ये सारा कुछ। दिखावे की भक्ति में नहीं रहना है, जो भी करना है करनी में बयान करना है, करनी में जाहिर करना है सारा कुछ। फिर उसके बाद बाणी की अगली लाइन पढ़ी गई, बुल हफसी और कपटी जन को नेक ना धुन पते आई। यह धुन है धुर लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। फिर बाबा जी ने फरमाया कि जिनका ध्यान तो दुनिया में फैला हुआ है वो तो भाई कोई ना कोई बहाना तो ढूंढ ही लेते हैं कि हमने भजन बंदगी नहीं करनी, हमारा मन नहीं लगता जी, हमें ऐसे होता है वैसे होता है। भाई जो मर्जी करते रहो, सब सुख दाता राम है, दूसर ना है कोई। जिसने सब कुछ देना है उसके लिए क्या आपके पास वक़्त नहीं? और जिसने आपको कुछ नहीं देना है उसके लिए आप वक़्त ही वक़्त निकालते हैं। अंत समय में ये मत सोच लेना फिर कि मुक्ति हो जाएगी। जो होगा जीते जी होगा, करनी में जाहिर करने से होगा। ये मत सोचना कि आपका बाबा बहुत पहुंचा हुआ है, बाबा आपका बचा लेगा। भाई बाबा कुछ नहीं करेगा, पहुंचा हुआ वो अपने लिए पहुंचा होगा, आपके लिए नहीं। जितनी देर हम भजन बंदगी को अपना समय नहीं देंगे तब तक तो बात नहीं बनने वाली है। ए सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। बाकी जितनी भी सारी सेवाएं हैं ये सभी की सभी माहौल बनाती हैं, और जो असली सेवा है वो तो भजन बंदगी की सेवा है। भजन बंदगी अपनानी है और उस मालिक की सच्ची खुशी हासिल करनी है। और बाबा जी ने साथ में समझाया कि देखो जब अगर मेरी जेब में 100 रुपया है तो मैं किसी को 10 रुपये दे सकता हूँ या 90 रुपये दे सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं है तो मैं कैसे दे सकता हूँ? जो भी मिलेगा करनी के साथ मिलेगा, करनी के बिना कुछ नहीं मिलेगा। करनी करो मार मन डालो। फिर उसके बाद बाणी की अगली लाइन पढ़ी गई, मन को मार करे असवारी, गगन कोट वे ले गिराई। खाई सुन पार मैदाना, महासुन नाका परवाना। भंवर गुफा का फाटक तोड़ा, शीश महल सतगुर दिखलाई। अद्भुत लीला जब वहाँ की, किरण किरण सूरज दर्शाई। सूरज सूरज
जोत निरारी, चंद्र कोटिन छवि छाई। घट आकाश ओ घट पर काशा, लख आकाश कोटिन पर साई। ये लीला कुछ अजब पेच की, उलट पलट कोई गुरमुख पाई। कहाँ लग भरनो भेद अगाधा, जो कोई लावे सुन्न समाधा। समझ बूझ गूंगे गुड़ खाई, समझ बूझ गूंगे गुड़ खाई। फिर यहाँ तक बाबा जी ने लगातार पाठी जी से शब्द बुलवाया। फिर उसके बाद बाबा जी ने कहा अब गूंगे को गुड़ दे दें और उससे पूछें कि इसकी लज्जत बयान कर। वो उसकी लज्जत को बयान नहीं कर पाएगा, वो गुनगुन करके बंद हो जाएगा, लेकिन उसकी असली जो लज्जत है वो तो उसी को पता होगी ना। इसलिए बाबा जी महाराज ने फरमाया कि हमने ना लगातार उस शब्द के साथ अभ्यास करते रहना है। एक एक किरण को लेके, एक एक किरण को लेके उस जोत को समझना है। मन की मत छोड़ के गुरु की मत में आना है। जब हम गुरु की मत में आएंगे तब हमें उस असली चीज के बारे में पता लगेगा। बाबा जी ने फिर बाणी की मिसाल दी, गूंगे का गुड़ भाई। संत कबीर साहिब जी की बाणी है, गूंगे का गुड़ भाई। वही गूंगे को गुड़ दें, वो गुनगुन करके बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद बाबा जी ने समझाया सत्संग के बारे में कि माधो जी सत्संगत हर मेल त्याइये, कि असली सत्संग क्या है। सत्संग को सुन के अमल में लेना है, ना कि सत्संग को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। जब तक हम सत्संग को सुनकर अमल नहीं करेंगे तो द्वैत की भावना में फंसे रहेंगे। फिर उसके बाद पानी की अगली लाइन पढ़ी गई, अकथ अकह की बात निराली, क्यों कर काहूँ बन आई। राधा स्वामी राज छिपे को परगट कर सरसाई। फिर सारा सत्संग खत्म करते हुए बाबा जी ने अंत में फरमाया कि देखो जो भी चीज कथी नहीं जा सकती, अब बाणी में है ना, अकथ अकह की बात निराली, कि जो चीज कथी नहीं जाती। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या प्यार को हम बयान कर सकते हैं? कि बच्चा माँ बाप से पूछता रहे कि माँ आप मुझे कितना प्यार करते हैं, तो क्या अपने प्रेम को बयान कर पाएगी माँ? नहीं कर पाएगी ना। वो तो सिर्फ एक महसूस करने वाली बात है कि जब तक हम उस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और बात सारी अंदर की है। जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे, उस चीज़ की लज्जत को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम बातों से उस चीज़ को जितना मर्जी समझाते रहें, नहीं बात बनने वाली है। देखो हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम निभा सकें, लेकिन हमने कड़ी दर कड़ी रोज़ उस मालिक की भजन बंदगी में बैठना है। और बाबा जी ने लास्ट में फरमाया कि हमने सभी ने यहाँ से उठते हुए एक बात याद रखनी है, हर हर नाम जपंदियाँ कछु
ना का है कि भाई जो भी मिलेगा जपने से मिलेगा, उससे उपरांत कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बाबा जी के कुछ अनमोल वचन जो सत्संग के रहे, तो आप सभी के साथ शेयर कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। सभी को मिलते हैं कल नए सत्संग के साथ। कल के सत्संग में आप सभी को बाबा जी के सारे जो 22 और 23 को सवाल जवाब हुए थे वो टोटली सुनने को मिल जाएंगे। कल आप सुन लीजिएगा। तो राधा स्वामी सभी को।